गुरुदेव महाराज की जय। परंपरागत रूप से हमने भी अपने गुरु जी से शिक्षा पाई है। गुरु जी का सानिध्य मुझे भी प्राप्त है, कई वर्षों से प्राप्त। गुरु जी के सानिध्य में ही रह करके कुछ सीखने का प्रयास किया। जो मेरी बुद्धि में आया मैं उस पर बात करता हूँ। यदि इसमें कहीं त्रुटि हो तो जो साधुजन हमारी वीडियो को देखते हैं वो आप कमेंट्स दे करके हमारी त्रुटियों को सुधारने में सहायक की भूमिका अवश्य निभाएं, ताकि भविष्य में हम उन त्रुटियों से बच सकें। आज हम प्राण के बारे में बात करते हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने प्राण के बारे में बात की थी। प्राण सभी प्राणियों में है। कह सकते हैं कि प्राण धारण करने वाला ही प्राणी कहलाता है। प्राण के बारे में ही हमको जानना होता है। प्राण के बारे में जान करके हम अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं। प्राण ही ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन हमसे जो त्रुटि होती है वह यह है कि हम शरीर को ही प्राण मान लेते हैं। शरीर प्राण नहीं है। शरीर को प्राण मानने की भूल कर करके हम आत्मिक चिंतन, आत्मा की पुष्टि करने के बजाय हम शरीर की पुष्टि करने में लग जाते हैं। शारीरिक सुख, इंद्रियों का सुख, वो शरीर के ही अंग है। उनके सुख में हम लगे रहते हैं। हम आत्म संतुष्टि के लिए जाते ही नहीं। प्राण का महत्व अगर समझना हो तो एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। यह प्राण ही है जो हमारे जीवन को चलाता है। प्राण ही आत्मा है। आत्मा का बड़ा भाग परमात्मा है। आत्मा की पुष्टि करते ही हम परमात्मा पर जाते हैं, और जब तक हम परमात्मा पर नहीं जाते हैं तब तक हमको आत्म चिंतन करते हुए, आत्म संतुलन बनाते हुए आत्म पुष्टि करनी होती है। आत्मा समझने के लिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वो ज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं। पहले हम आपको बताते हैं कि प्राण हमारे शरीर के लिए आवश्यक क्यों है। जिस शरीर को पुष्ट करते हैं हम, जिस शरीर को मजबूत बनाना, अच्छा बनाना, कपड़े पहनना, इस पे चमक लाना, जितना हम शरीर के दिखावटी पने पर कार्य करते हैं और हम यह भूल कर बैठते हैं कि शरीर ही मेरा है, उसको अगर जानना है तो ऐसे जानिए कि गंदगी से भरी हुई शरीर, मलमूत्र, जायज नाजायज वस्तुओं का संग्रह, जब तक प्राण है इस शरीर में तब तक वह गंदगी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा रही। आप में सड़ांध नहीं पैदा हो रही है, आपसे बदबू नहीं आ रही है, आप में एक ऊर्जा है। लेकिन कल्पना कीजिए जब यह प्राण मेरे शरीर को छोड़ देता है तो मेरे साथ व्यवहार कैसे होता है। हमारी यही शरीर जिसकी मैंने सेवा की है पूरे जीवन, ये बदबूदार हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है, अवचेतन नहीं रहता है। अवचेतन ही अवचेतन रहता है, चेतना शून्य हो जाता है। हम इस शरीर से कोई कार्य निष्पादित नहीं कर सकते हैं। हम इस शरीर से सोच नहीं सकते। हम इस शरीर से इंद्रियों का सुख नहीं ले सकते हैं। हमारी जीवा चल नहीं सकती, कान सुन नहीं सकता, मेरे नाक सुगंध ले नहीं सकती है। और हमारे घर वाले जिनको मैं अपना समझ करके बैठा था, वो हमसे भी ज्यादा, हमारी शरीर से भी ज्यादा जल्दबाजी में रहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस शरीर को जला दिया जाए, दफना दिया जाए, या किसी और तरह से इसको नष्ट कर दिया जाए, ताकि यह शरीर बदबू ना फैलाए, रोग ना फैलाए, संक्रमित रोग ना हो जाए इस शरीर से। और इस सब परिस्थितियों से हम सभी लोग गुजरे हैं।
सबके घरों में होता है। सभी ने मृतक शरीर को बाहर निकाला और जलाया या दफनाया है। अब तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि शरीर और इंद्रिय यह मैं नहीं हूं। इनका मेरे जीवन में कोई स्थान है ही नहीं। यदि है तो प्राण के साथ है। यदि प्राण नहीं है, प्राण मतलब आत्मा, यदि आत्मा नहीं है तो यह शरीर आपका कुछ भी भोग नहीं सकती है। जब हम प्राण के महत्व को जान जाएं तो प्राण को साधना शुरू कर देना चाहिए। कैसे शुरू करेंगे, कैसे साधेंगे? हमारे पूर्वज लोग साधते थे, अपरिग्राही होते थे, मतलब आवश्यकता से अधिक वह संग्रह नहीं करते थे। आप गृहस्थ हैं, आपका कुटुंब है, आपके कुटुंब को पालने के लिए आपको धनार्जन करना है, करना चाहिए। लेकिन यदि वह नैतिक और ईमानदारी से किया गया धनार्जन हो तो अति सुंदर। यदि किन्हीं परिस्थितियों बस ऐसा ना भी हो तो प्रयाश्चित आपके पास अवश्य होना चाहिए, स्वीकार करने के लिए कि मैंने अनैतिक रूप से धन कमाया है, मैंने धन कमाने में ईमानदारी नहीं बरती है। यह प्रायश्चित भी आपकी आत्मा को पुष्ट करता है, आपको आत्मबल देता है। आत्मबल और आत्मग्लानि दो शब्द आपने सुने होंगे। हमें हमेशा आत्मसंतुष्टि के लिए जाना चाहिए, आत्मसम्मान के लिए जाना चाहिए। अगर हम आत्मसम्मान नहीं जानते हैं तो हम अनैतिक कार्य करेंगे ही करेंगे, धन इकट्ठा करने के लिए, वो धन जिसका मैं उपभोग भी नहीं करूंगा, लेकिन मेरे जीवन के पश्चात भी मेरे पास, मेरे परिवार के पास धन रहे। अरे भाई, इस परिवार में केवल आप ही ऐसे पुरुष जन्म लिए हैं जो कर्म और भाग्य से धनार्जन किए हैं। आपके बाद आने वाली पीढ़ी, उसका कोई भाग्य नहीं, उसका कोई कर्म नहीं, वो अपने लिए कुछ नहीं करेगा, निरर्थक जीवन जिएगा। ऐसा भाव आपके मन में है क्यों? आपके मन में यह भाव कतई नहीं आना चाहिए, बल्कि यह आना चाहिए कि जो भी हमारे बाद भी प्राणी आया है उसमें भी प्राण है, उसमें भी आत्मा है, वो भी अपने आत्मसम्मान के लिए कार्य करेगा। वह हो सकता है हमसे अधिक अपरिग्राही हो, वो हमसे ज्यादा दानी हो, हमसे ज्यादा सत्कर्म करने वाला हो, हमसे ज्यादा ज्ञानी निकल जाए, हमसे ज्यादा समाज सेवा करने वाला हो जाए। बंधुवर, यदि आपके बाद आने वाली पीढ़ी यदि तत्वदर्शी है, आत्मज्ञानी है, समाज सेवी है, आत्मसम्मान जानता है, अपने प्राण की साधना करना जानता है, अगर उसकी रुचि इस विषय में है, आत्ममंथन करना जानता है, ऐसे सब पुत्रों के लिए आपको धनार्जन, धन इकट्ठा करके जाने की जरूरत नहीं है, कतई नहीं। आप केवल इतना चिंतन करिए कि आप अपने कर्म से अपना भाग्य बनाइए, अपने बाद आने वाली पीढ़ी के बारे में आप चिंतित ना हो। चिंतित हो तो केवल अपने उत्तरदायित्व निर्वहन के लिए। परिवार है तो पालन कीजिए, उनको वस्त्र दीजिए, उनको पढ़ाइए लिखाइए, शादी ब्याह करिए, उनकी घर गृहस्थी बसाइए, और जो कुछ देना है वह संस्कार के रूप में सद्विचार दीजिए। उनको भी अपरिग्राही बनाइए, उनको भी त्यागी बनाइए, उनको भी संतोष धारण करना सिखाइए, उनको भी विषम परिस्थितियों में चलना सिखाइए, हार ना मानने की बात बताइए, निरंतर आगे बढ़ने की बात बताइए, आत्मसंतुष्ट और आत्मपुष्टि की बात बताइए, उनको भी बताइए। प्राण साधना है, प्राण, शरीर मत साधिए, शरीर व्यर्थ हो जाएगी। प्राण निकलने के बाद यह शरीर
एक अस्पृश्य हो जाती है, अछूत हो जाती है। इसको छू करके लोग स्नान करना चाहते हैं। जब तक प्राण इस शरीर में है तभी तक लोग आपके शरीर से चिपटना चाहते हैं। प्राणहीन शरीर त्याज्य हो जाती है। ये अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को समझाना बहुत आवश्यक है। विकास की भी एक सीमा होती है, उन्नति की भी एक सीमा होती है, मेरी भूख की भी एक सीमा होती है, उसी तरह से धन संग्रह की भी तो एक सीमा होती ही है। किसी कवि ने किसी से पूछा था कि कौन सी ऐसी चीज है जिसे मृत्यु नहीं खा सकती है। आपका नाम। यदि आप अपना नाम अमृत को प्राप्त कराना चाहते हैं तो आप प्राण साधना कीजिए, अपनी आत्मा को साधिए। जब ये मेरी आत्मा हमसे सधने लगती है तब हम संतुष्ट होना शुरू करते हैं। जब हम संतुष्ट होना शुरू करते हैं तो मुझे आत्म सुख प्राप्त होता है। शारीरिक सुख और आत्मिक सुख, इन दोनों चीजों में आपको चुनना होगा। शारीरिक सुख चुनने वाला आदमी का सौदा हमेशा घाटे का होता है मित्र। लेकिन आत्मिक सुख जीने वाला व्यक्ति वह समाज सेवी होता है, अपरग्रही होता है, अल्प से अल्प में निर्वहन करने का प्रयास करता है और करता भी है। और जो अल्प में निर्वहन करना सीख जाता है उसके अंदर से लोभ, मोह और ईर्ष्या स्वतः समाप्त हो जाती है। यश, कीर्ति, वैभव यह शरीर से जुड़ी हुई चीज है। अगर इसे आत्मा से जोड़ना है तो सत्कर्मों पे आना होगा। सत्कर्म से भी आपकी यश होता है, आपकी ख्याति होती है, लेकिन वो आपके सत्कर्मों से होती है। और यही सत्कर्म आपके नाम को अमरत्व प्रदान करते हैं। आप समाज में जाने जाते हैं, अनुकरणीय हो जाते हैं दूसरों के लिए। लोग आपका अनुसरण करते हैं, आपके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। हम सब में एक दिव्य आत्मा है। प्राणी, प्राण धारण करने वाला प्राण ही आत्मा है। सब में आत्मा एक जैसी है। सबको एक समान दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति तो अपने आप में अद्वितीय होता है और भगवान का बहुत प्रिय होता है। यह ज्ञान और यह संतोष तो ईश्वर जिस पर कृपा करता है उसको देता है। और यदि आप में आता है तो जरा सा एक छोटा सा भाग यदि आपके अंदर विचार भी आते हैं सत्कर्म के, समाज सेवा के, दूसरों की मदद करने के लिए, अपने में से किसी को कुछ दे देने के लिए, आप यकीन मानिए आपकी आत्मा पुष्ट हो रही है। ईश्वर की कृपा आप पर है। और ऐसे लोग जिन पर ईश्वर की कृपा हो जाती है वह वंदनीय हो जाते हैं, अनुकरणीय हो जाते हैं। आइए हम लोग भी अपनी आत्मा को पुष्ट करने का प्रयास करें, शनै शनै, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा। इसके लिए आपको कोई तपस्या करनी ही नहीं है, केवल आत्मा के बारे में जानना है कि यह प्राण ही हमको सुख भोग करा सकता है, यही प्राण ही हमारी शरीर को त्याज्य करा सकता है, यह प्राण ही हमें भगवान से मिला सकता है, यह प्राण ही हमें संसार में यश कीर्ति को प्राप्त करा सकता है, संतुष्ट और आत्मसुख यह प्राण ही दे सकता है। आइए हम सब लोग इस प्राण को साधने का प्रयास करते हैं। प्रणाम।